चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? में से आपको सही स्टेटमेंट जो है वो बताना है। नीचे कोडिंग दे रखी है। पहला स्टेटमेंट आप लोग पढ़िएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? द थर्ड एडिशन ऑफ सी गार्जियन 3 एक्सरसाइज वॉज हेल्ड इन नॉर्दर्न अरेबियन सी। पहला स्टेटमेंट ये है। देन दूसरा स्टेटमेंट है, दिस एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। नीचे कोडिंग दे रखी है, आपको उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर को डिसाइड करना है। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि थर्ड एडिशन जो है वो गार्जियन या सी गार्जियन थी की जो एक्सरसाइज है वो आपका नॉर्थ अरेबियन सी में हुआ था, वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट आपको याद रखना है। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आपका इससे आ सकता है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि ये जो आपकी एक्सरसाइज हुई थी ये पाकिस्तान और ईरान के बीच में नहीं हुई थी। ये आपकी पाकिस्तान और इसके बीच में हुई थी, चाइना के बीच में। यानी कि इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ए बनेगा। तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने आपके सामने रखा हुआ है कि चाइना एंड पाकिस्तान हैव कैरिड आउट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज। तो ये क्या है? आपकी एक नेवल एक्सरसाइज है ना? चाइना एंड पाकिस्तान ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज जो है 2020 से चल रही है। तभी देखो गार्जियन थी लिखा हुआ था। when they first conducted Sea Guardian 1 in North Arabian Sea। वहीं से अगर आप देखो अरेबियन सी का जो नक्शा है उससे थोड़ा सा आपको अंदाजा मिलेगा, ये आपका नॉर्थ अरेबियन सी आपका हो गया। तो एक तरीके से पाकिस्तान जो है वो और चाइना जो है वो हम पर यानी कि इंडिया पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये टैक्टिक्स हर कंट्री अडॉप्ट करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे है, हु इन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023। चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस को आराम से पढ़ेंगे आप लोग। एंटोनिया पोर्सिलिड है, या मौरिया विल्सन है, या इसाबेला, या शेनिस पैलाकोइस, या पैलिसियोस आपके। तो आंसर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा बच्चों। इसका जो आंसर है वो है आपका क्या? डी, यानी कि शेनिस पैलासियोस जो है वो मिस यूनिवर्स 2023 का टाइटल उसने जीता। अब अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें कि ये जो चेन्नईज है पैलेस जो है ये क्राउंड 72nd मिस यूनिवर्स 2023। और ये जो पर्सन है वो कहाँ की है? निकारागुआ की है ना? 23 ओल्ड टीवी होस्ट एंड मॉडल अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय विनिंग 72nd मिस यूनिवर्स 2023। तो देखो, एक ये क्वेश्चन भी आपका एक इंडिविजुअल एमसीक्यू आ सकता है कि 2023 का जो मिस यूनिवर्स हुआ था उसका नंबर कौन सा था। हम बात करें अपने इंडियन रिप्रेजेंटेशन की कि हमारे तरफ से जो इस मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे वो श्वेता शारदा, वो मेड द कंट्री प्राउड बाय सिक्योरिंग अ स्पॉट अमंग द टॉप 20 फाइनलिस्ट। टॉप 20 फाइनलिस्ट में हमारा रहा। पार्टिसिपेट नॉट ओनली एड अ टच ऑफ इंडियन ग्रेस टू द ग्लोबल। सॉरी, ये छोड़ दो। 72nd मिस यूनिवर्स इवेंट जो है वो कहाँ पर हुआ था? देखो क्या लिखा है, कंक्लूडेड एट जोस एडोल्फो पिनेडा एरिना इन सेंस एल्वाडोर एल एल्वाडोर ऑन 18 नवंबर 2020। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? सही स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट जैसे कि आप पढ़ पा रहे होंगे, स्वीडन होल्ड द टॉप पोजीशन फॉर जेंडर इक्वालिटी इन द वर्ल्ड। और दूसरा स्टेटमेंट है, यूएसए सिक्योर्ड टॉप पोजीशन in the 2023 Global Competitiveness Index। स्वीडन को टॉप पोजीशन पे बताया गया स्टेटमेंट के थ्रू, और यूएसए ने टॉप पोजीशन ली है किसमें? ग्लोबल
कॉम्पिटिटिवनेस जो इंडेक्स है उसमें। चलो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है कि अगर यहाँ पे स्वीडन की जगह क्या लिखा होता जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स में, आपका क्या, आइसलैंड। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। और यहाँ पर आपका यूएसए की जगह क्या लिखा होता, डेनमार्क लिखा होता, तो ये स्टेटमेंट सही होता था। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में डेनमार्क नंबर 1 है। ये कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर रखा है। रिसेंटली 70th एडिशन ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 23 हैज बीन रिलीज्ड। इसने रिलीज किया बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इवैल्यूएटिंग द स्टेटस ऑफ जेंडर पैरिटी अक्रॉस 146 नेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नेशन भी पूछ सकते हैं। और ये जो बेंचमार्क है, मतलब पैरामीटर्स हैं, ले रखा है क्या, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पहला पैरामीटर, एजुकेशनली जो है उसके पैरामीटर के बेसिस पे हेल्थ एंड सर्वाइवल आपका हो गया, और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आइसलैंड को जो है मेंटेन दिस पोजीशन एज द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री फॉर द 14th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। बहुत बड़ी बात है, विद जेंडर गैप स्कोर ऑफ 91.2%। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 4th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे आप लोग। तो बच्चों, इसमें पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें तो दैट इज अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज बीन रीनेम्ड एज महेश्वरी वाल्मीकि, महश्री, सॉरी महश्री होगा, ये महेश्वरी नहीं होगा, तो क्या महश्री वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा, इंडिया हैज मोर देन 30 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर जो बनेगा 4 का ए बनेगा। अगर इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो there are 17 international airports in India as on date, these are। तो देखो ये सारे आपको याद करने, देखा होगा एग्जाम में आप क्या आते हैं कि पर्टिकुलर एयरपोर्ट कहाँ पर है। जैसे कि आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आपको बताइए है, कोलकाता हो गया, चेन्नई चेन्नई में ही हो गया, त्रिवेंद्रपुरम आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद गुजरात में हो गया, गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में हो गया, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली गुवाहाटी में हो गया, गोवा गोवा श्रीनगर आपका श्रीनगर जयपुर। ठीक है, कोझिकोड हो गया आपका कलिकट में, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, इंदिरा गांधी आपका दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी मुंबई में, जीएमआर हैदराबाद हैदराबाद, बैंगलोर, कोचिन कोचिन के नाम से ही है, और भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर महाराष्ट्र। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। डॉक्टर सबीरा प्रकाश become the first Hindu woman to contest elections in Pakistan। ठीक है, कौन, डॉक्टर सवीरा प्रकाश। का दूसरा स्टेटमेंट है पाकिस्तान गॉट द इंडिपेंडेंस, सॉरी, पाकिस्तान गॉट द इंडिपेंडेंस हो गई ऑन 14th अगस्त 1947। आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट के बारे में। मेरे ख्याल से ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते आंसर आप लोगों ने निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है बच्चों वो है सी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 6th क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लिएंडर पेस एंड महेश भूपति had been elected to the International Tennis Hall of Fame। एक इंटरनेशनल, जैसे क्रिकेट हॉल ऑफ फेम होता है वैसे एक इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम है। तो क्या लिएंडर पेस और महेश भूपति को अभी हाल में ही इसके अंदर रखा गया है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है लिएंडर पेस वन द सिल्वर मेडल इन एटलांटिक ओलंपिक्स। ठीक है, तो ओनली वन, सिर्फ पहला स्टेटमेंट तो ये आपको बताना है। सोचिए और आंसर बताइए क्या हो सकता है। चलिए
बच्चों इसका जो आंसर है आपका सिक्स्थ का, वो है आपका डी। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि लिएंडर पेस को तो हॉल ऑफ फेम में, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में रखा गया है, पर महेश भूपति को नहीं रखा गया है। अगर इनकी जगह महेश भूपति की जगह विजय अमृत राज लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि लिएंडर पेस ने अटलांटिक ओलंपिक्स में सिल्वर की जगह क्या जीता था, आपका ब्रॉन्ज मेडल। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इंडियाज लिएंडर पेस ऑन पोडियम एट 1996 अटलांटिक ओलंपिक्स, जहाँ पे इन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा 90 ईयर भी आपसे पूछ सकते हैं कि लिएंडर पेस ने कब जीता और किस ओलंपिक में जीता, तो यहाँ से आपके दो अलग अलग एमसीक्यू फैक्ट या एमसीक्यू क्वेश्चन बच सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला है अंगोर वाट टेम्पल इज इन इंडोनेशिया। ठीक है, और दिस टेम्पल यानी कि अंगोर वाट टेम्पल वॉज अर्लियर डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। अभी तो बौद्धिज्म के लिए फेमस है, पहले ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड था। सोचिए क्या आंसर हो सकता है। चलो इसका आंसर आपने डिसाइड कर लिया होगा बच्चों। इसका जो आंसर है सेवेंथ का, वो है आपका बी, यानी कि सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट ही सही है कि ये जो टेम्पल है अंगोर वाट टेम्पल, ये इंडोनेशिया सॉरी डेडिकेटेड टू विष्णु है। पहला वाला गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि ये जो टेम्पल है ये कंबोडिया में है। अगर इंडोनेशिया की जगह कंबोडिया लिखा होता तो ये आंसर बिल्कुल सही होता। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। 8 में ग्रीन राइजिंग लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है आपका या मिशन है आपका ग्रीन राइजिंग। एंड सेकंड लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव जो ये ग्रीन राइजिंग का है वो क्या है, टू अवेयर पीपल अबाउट द कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, तो पढ़ो आप, आपसे आंसर तय करो क्या हो सकता है। चलो बच्चों इसका आंसर जो है 8 का वो है डी। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, गलत क्यों है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने एक्सप्लेनेशन में, ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव लॉन्च टू एम्पावर यूथ इन मीनिंगफुल इको इनिशिएटिव। ठीक है, तो एस जो कि ये किसको लेकर है, आपका यूथ को किसके साथ जोड़ने का, नेचर के साथ जोड़ने का एक इनिशिएटिव है, ना कि कंज्यूमर अफेयर के साथ, और ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ किसने लॉन्च किया, एनवायरनमेंट लॉन्च किया, और दूसरा स्टेटमेंट भी इस तरीके से गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, वांचू वुडन क्राफ्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट। 9 का बताना है आपको, वांचू वुडन बहुत फेमस क्राफ्ट है, बिलोंग्स टू विच स्टेट है। मणिपुर की है कि उत्तराखंड की है कि अरुणाचल प्रदेश की है कि नन ऑफ देम है। चलो बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका वांचू वुडन क्राफ्ट जो है वो आपकी कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की है। और 10th क्वेश्चन आप देखेंगे, विच स्टेट हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मैप ऑल द एक्सीडेंट ब्लॉक स्पॉट्स ऑन मैपल ऐप। भाई यहाँ अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, अगर आप मैपल ऐप यूज कर रहे हो तो आपको पहले ही अलर्ट मिल जाएगा कि वहाँ गाड़ी सावधानी से चलाएं। दिल्ली है कि पौंडीचेरी, अब तो पुडुचेरी हो गया है, या पंजाब है या आपका गुजरात है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका पंजाब। तो अगर आप अभी क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए कि आपके आउट ऑफ 10 कितने क्वेश्चन सही